आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 84वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें निषाद राजगुह का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे, भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना है। उधर निषाद राजगुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत ही आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पासों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राज्य लक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसीलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा है, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहे और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि कायाहार करके ही आज की रात बितावे। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यूं कहकर निषाद राजगुह मतसंडी यानी मिश्री फल के गुदे और मधु आदि की भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत ने विनित की भांति भरत से कहा, कुकुत्स कुलभूषण, यह बूढ़ा निषाद राजगुह अपने सहस्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम की सखा है। इसे दंड कारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता हुआ कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राजगुह यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राजगुह मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता से बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत में कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आप ही का है, आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़ कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनसे साथ तैयार किया हुआ फल का गुदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन पदार्थ भी हैं। इन सब को ग्रहण करें। हमें आशा करते हैं कि यह सेना आज रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यंत्र जाइएगा। सियावरे रामचंद्र की जय।
और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 85वां सर्ग सुनाऊंगी।